उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों व आगरा, लखनऊ और झांसी जैसे ऐतिहासिक शहरों वाला यह प्रदेश अब विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में कई नई मेगा परियोजनाओं की शुरुआत होने वाली है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये परियोजनाएं न केवल आर्थिक वृद्धि को तेज करेंगी, बल्कि उच्च जीवन स्तर के साथ साथ राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों की बाढ़ भी लाएंगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले साल उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी, जहां उत्तर प्रदेश के हर कोने में प्रगति और समृद्धि की नई किरणें फैलेंगी। तो आइए उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं, जो इस राज्य को प्रगति की नई राह पर ले जाने के लिए तैयार की जा रही है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। जेवर में बन रहा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का लोड कम करेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उड़ान भरने का नया अवसर भी देगा। यह एयरपोर्ट केवल हवाई यात्रा की सुविधा नहीं है, बल्कि यह रोजगार और व्यापार के हजारों अवसरों का केंद्र बनने वाला है। इसे पूरी तरह से डिजिटल और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला बनाया जाएगा, जिससे यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2023-24 के बजट में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अगर बात करें कंप्लीट होने की, तो खबरों के अनुसार इस परियोजना का पहला चरण 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 2, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो यूपी का टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट आता है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, जो कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और ये मेरठ से प्रयागराज तक के सफर को कम करेगा। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से लगभग 600 गांव से होकर गुजरेगा। वहीं इसकी खास बात यह है कि इसके किनारे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जोरों पर है और 2025 के कुंभ मेले से पहले इस एक्सप्रेसवे को चालू करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। नंबर 3, कैन बेतवा नदी लिंक। पानी ही जीवन है। दोस्तों, इस तीसरे प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नई जान फूंकी जाएगी। कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना भारत की एक महत्वाकांक्षी और बड़ी परियोजना है। यह देश की पहले अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य भारत की केन नदी से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में पानी स्थानांतरित करना है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या को कम करना और क्षेत्र की कृषि एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें बांधों, नहरों और सुरंगों का निर्माण शामिल है, जो न केवल सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में सुधार करेगा, बल्कि बिजली उत्पादन में भी योगदान देगा। इस परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में बनने वाला 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध से निकली 230 किलोमीटर लंबी नहर न केवल सिंचाई की सुविधा देगी, बल्कि जल संरक्षण का एक उदाहरण भी पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार केन बेतवा नदी लिंक मेगा परियोजना के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं अगर बात करें इस परियोजना के बजट की, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44,605 करोड़ रुपए है। यह एक बड़ा निवेश है, लेकिन सरकार का मानना है कि इसके दीर्घकालिक लाभ इस खर्चे को उचित ठहराएंगे। नंबर 4, दिल्ली मेरठ RRTS। आधुनिक परिवहन की बात करें तो दिल्ली मेरठ RRTS एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट चौथे नंबर का मेगा प्रोजेक्ट है। 82.15 किलोमीटर लंबा यह सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 60 मिनट में तय करेगा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन न केवल समय बचाएगी, बल्कि प्रदूषण भी कम करेगी। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना भारत के सबसे महत्वाकांक्षी परिवहन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरा होना है। वहीं इस परियोजना का अनुमानित लागत लगभग 30,274 करोड़ रुपए है। इसमें 24 स्टेशन होंगे, जिसमें दुहाई और मोदीपुरम में 2 डिपो होंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस परियोजना से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं, जैसे कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली और मेरठ के बीच की यात्रा का समय मौजूदा 3-4 घंटे से घटाकर केवल 55 मिनट कर देगा, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में भारी सुधार होगा। इसके अन्य लाभों में यातायात की भीड़ कम होना, प्रदूषण में कमी, आर्थिक विकास को बढ़ावा, रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना शामिल है। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन जल्द शुरू हो जाएगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का कुल
42 किलोमीटर का हिस्सा चालू है, जिसमें गाजियाबाद के साहिबाबाद से लेकर मेरठ के मेरठ साउथ तक के 9 स्टेशन शामिल हैं। कुछ महीने बाद यह दिल्ली मेरठ के पूरे कॉरिडोर पर दौड़ती नजर आएगी। ट्रैक बिछाने और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्टॉल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का 98% काम पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट का काम 98% तक हो चुका है। NCRTC अधिकारियों के अनुसार पूरे 82 किलोमीटर के कॉरिडोर को पूरा होने की अनुमानित समय सीमा जून 2025 है। नंबर 5, नोएडा फिल्म सिटी। अगर नोएडा फिल्म सिटी की बजट की बात करें तो इसका कुल बजट है लगभग 1510 करोड़ रुपए। नोएडा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 21 में स्थित होगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। लगभग 1000 एकड़ में फैली यह फिल्म सिटी अत्याधुनिक शूटिंग लोकेशन, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं, VFX और एनिमेशन स्टूडियो और फिल्म अकादमी जैसी सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना से न केवल फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। यह परियोजना मुंबई के बाहर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने की क्षमता रखती है और इससे उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख मीडिया और मनोरंजन हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। नंबर 6, आगरा मेट्रो। 6वें नंबर पर है आगरा मेट्रो। ताज नगरी आगरा अब और भी खूबसूरत होने वाली है। 29.4 किलोमीटर लंबी आगरा मेट्रो न केवल शहर के यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। आपको बता दें कि इस मेट्रो में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारना और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस कॉरिडोर के निर्माण से न केवल शहर में आवागमन आसान होगा, बल्कि यह आगरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में उत्तर प्रदेश का यह मेगा प्रोजेक्ट आगरा को एक स्मार्ट सिटी में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं आगरा मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत 8379.62 करोड़ है। आगरा मेट्रो का फेज 1 वर्तमान में विकासाधीन है, जिसमें 29.4 किलोमीटर का कॉरिडोर शामिल है। वहीं इसके तहत प्राथमिकता कॉरिडोर का पहला 6 किलोमीटर लंबा खंड मार्च 2024 में चालू हुआ है। इसमें सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक 5 स्टेशन शामिल हैं। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट्स को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 7, लखनऊ मेट्रो। 7वां मेगा प्रोजेक्ट है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ने शहर के परिवहन को पूरी तरह बदल दिया है। अब तक की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार किया जा रहा है। 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई यह मेट्रो वर्तमान में 2 प्रमुख लाइनों रेड और ब्लू के साथ शहर को जोड़ती हैं। रेड लाइन जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक चलती है, 21 स्टेशनों के साथ 22.9 किलोमीटर लंबी है। यह आधुनिक सुविधाओं जैसे स्मार्ट कार्ड, एक्सेलरेटर और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं से लैस है। पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल लखनऊ मेट्रो ने न केवल शहर के परिवहन को बेहतर बनाया है, बल्कि रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। भविष्य में और विस्तार की योजनाओं के साथ यह परियोजना लखनऊ के आधुनिकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि शहर के प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा। लखनऊ मेट्रो वर्तमान में फेज 1 के तहत 22.88 किलोमीटर का कॉरिडोर संचालित कर रही है, जो ट्रांसपोर्ट नगर से मुंशी पुलिया तक फैला है। वहीं रेड लाइन का पूरा 22.9 किलोमीटर लंबा खंड मार्च 2019 में पूरी तरह से चालू हो गया था। यह चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक चलता है। नंबर 8, कानपुर मेट्रो। 8वां कानपुर मेट्रो। औद्योगिक शहर कानपुर भी मेट्रो की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। 32 किलोमीटर लंबी यह मेट्रो लाइन शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी। इससे न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी गति मिलेगी। अगर बात करें इसके कंप्लीट होने की, तो खबरों के अनुसार मार्च 2026 तक 3 आगरा मेट्रो के 3 स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें मेट्रो परियोजना की लागत की, तो इसकी अनुमानित लागत 12,900 करोड़ बताई जा रही है। नंबर 9, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली से वाराणसी का सफर महज 2 घंटे 37 मिनट में पूरा हो जाएगा? यह सपना जल्द ही सच होने वाला है, क्योंकि यह 865 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन लाइन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर वाराणसी से जोड़ेगी। इस मार्ग पर 12 स्टेशन होंगे, जो यात्रियों को सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। वहीं इस मुख्य परियोजना की अनुमानित लागत 1.21 लाख करोड़ रुपए है। इस परियोजना में 135 किलोमीटर की एक अतिरिक्त शाखा लाइन भी शामिल है, जो लखनऊ को अयोध्या से जोड़ेगी।
यह स्पर लाइन न केवल 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। यह परियोजना भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, यात्रा के समय को कम करने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वाकई में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल परियोजना भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी कदम होगा। नंबर 10, हरित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं। अंत में लेकिन एक महत्वपूर्ण परियोजना जो उत्तर प्रदेश की हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, हरित विद्युत उत्पादन परियोजना। गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र और सोनभद्र में पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ले जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स न केवल बिजली की मांग को पूरा करेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश का नया अवतार, जहां परंपरा और आधुनिकता, विकास और पर्यावरण, सपने और वास्तविकता सब एक साथ चल रहे हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुका है। यह सफर रोमांचक होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अंत में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बना देगा। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ये मेगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सिर्फ इमारतें या सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।